जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जो है यहाँ पर एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए हम मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि सेट नंबर 53 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आपको टेस्ट में क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पर हिंदी के 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस के 20, साइंस के 20, इंग्लिश के 20 और मैथ्स के 20। तो यहाँ पर आपको कुल टोटल 100 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, उद्धव गोपी संवाद में गोपियाँ उद्धव को किस बात का बोध कराना चाहती हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर प्रेम भक्ति की श्रेष्ठता, क्या हो जाएगा, प्रेम भक्ति की श्रेष्ठता जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम को क्रोध अंततः किस कारण शांत हो जाता है। तो जो परशुराम का क्रोध होता है वह अंततः किसके कारण शांत हो जाता है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, राम के दिव्य स्वरूप की पहचान होने पर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालगोविंद भगत पाठ में लेखक ने भगत के जीवन को किस आदर्श का प्रतीक बताया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सादगी, भक्ति और वैराग्य जो है ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाग कहानी का केंद्रीय व्यंग किस पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा औपनिवेशिक मानसिकता और सरकारी दिखावा जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेताजी का चश्मा कहानी में चश्मा मुख्य रूप से किसका प्रतीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका देशभक्ति और आदर्शों की दृष्टि जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। लखनवी अंदाज पाठ का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृत्रिम शिष्टाचार पर व्यंग करना। क्या हो जाएगा, कृत्रिम शिष्टाचार पर व्यंग करना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कन्यादान कविता में कवि किस मूल्य को सबसे अधिक महत्व देता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका आत्मसम्मान और स्वतंत्र व्यक्तित्व। क्या हो जाएगा, आत्मसम्मान और स्वतंत्र व्यक्तित्व। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, आत्मकथ्य कविता में कवि अपनी पीड़ा को किस रूप में प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजी अनुभूति। क्या हो जाएगा, निजी अनुभूति जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, राजकुमार में कौन सा समास है। तो जो शब्द है राजकुमार, इसमें कौन सा समास है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका तत्पुरुष। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपमानित होना। क्या हो जाएगा, अपमानित होना आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्व्यवहार में शब्द में प्रयुक्त तो उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग जो आगे होता है वह आपका करेक्ट आंसर होता है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो वीर रस का जो स्थायी भाव है वह हो जाएगा आपका उत्साह। क्या हो जाएगा, उत्साह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो है, यहाँ पर आपको पहले गद्यांश पढ़ना है, इसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आपका गद्यांश है, जीवन में सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती, बल्कि निरंतर परिश्रम, अनुशासन और समय के सदुपयोग से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से घबराने के बजाय उससे सीख लेता है, वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। असफलता अंत नहीं, बल्कि सफलता की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण चरण है। ये था आपका गद्यांश। अब आपका क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परिश्रम, अनुशासन एवं समय का सदुपयोग जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है। तो गद्यांश का जो मुख्य संदेश है वह है आपका कठिनाइयों से सीखकर निरंतर प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस चरण निम्नलिखित में से किस रचना के रचनाकार सूरदास हैं। तो सूरदास ने कौन सी रचना लिखी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उद्धव गोपी संवाद। क्या हो जाएगा, उद्धव गोपी संवाद। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कुकुरमुत्ता कविता में कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है। तो जो कुकुरमुत्ता है वह किसका प्रतीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका सामान्य श्रमिक वर्ग। क्या हो जाएगा, सामान्य श्रमिक वर्ग। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, औपचारिक पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो औपचारिक पत्र का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह क्या है। राइट आंसर हो जाएगा, किसी
अधिकारी या फिर संस्था को औपचारिक निवेदन या फिर सूचना देना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि आपको अस्पताल में स्वच्छता व्यवस्था सुधारने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है तो वह किस प्रकार का पत्र होगा? तो किस प्रकार का होगा वह पत्र? राइट आंसर है आपका यहाँ पर औपचारिक पत्र होगा। क्या होगा? औपचारिक, यानी कि प्रार्थना पत्र जो है ऑप्शन नंबर सी जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निबंध लिखते समय सबसे अधिक ध्यान किस बात पर देना चाहिए? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विषयानुसार क्रमबद्ध एवं स्पष्ट विचार प्रस्तुत करना। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण विषय पर निबंध लिखते समय निम्नलिखित में से किस बिंदु को अवश्य शामिल करना चाहिए? तो किस बिंदु को अवश्य शामिल करना चाहिए? राइट आंसर है यहाँ पर आपका पर्यावरण संरक्षण के उपाय एवं नागरिकों की भूमिका। क्या हो जाएगा? पर्यावरण संरक्षण के उपाय एवं नागरिकों की भूमिका जो है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो है आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना। इसके बाद आता है आपका सोशल साइंस। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 39 का डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुच्छेदों का सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर सही जोड़ी बनानी है। तो यहाँ पर कौन कौन से अनुच्छेद दे रखे हैं आपको? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21 का ए, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 32। तो लगभग सभी अनुच्छेद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सभी को आते होंगे। तो यहाँ पर जो है आप सभी को पता है कि जो अनुच्छेद 32 है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो वह जो डी है वह चौथा यहाँ पर हो जाएगा आपका। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं डी का चौथा किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में और ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कट गया, ऑप्शन नंबर सी कट गया। अब आपके पास दो ऑप्शंस बचे। अब आपको पता है कि जो अनुच्छेद 21 है वह किससे? शिक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पर अनुच्छेद बी का एक किस में है? तो बी का एक केवल ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका राइट आंसर निकल करके आ गया। और आपको पता है जो अनुच्छेद 17 है वह अस्पृश्यता का अंत है। तो यहाँ पर जो है अब बचा क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता से, अनुच्छेद 21 का ए है शिक्षा से, अनुच्छेद 19 है स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बंगाल विभाजन का विरोध करना था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका स्वदेशी आंदोलन। क्या हो जाएगा आपका? स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कथन एवं निष्कर्ष यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आपका कथन है, भारत में राष्ट्रवाद के विकास में प्रेस और शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान था कि नहीं? तो यहाँ पर जो है हाँ था। तो जो कथन है यहाँ पर सही हो गया। अब बात आती है निष्कर्ष की। शिक्षित माध्यम वर्ग ने राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पर ये भी सही है। तो यहाँ पर जो है कथन और निष्कर्ष दोनों सही है तथा निष्कर्ष कथन का अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इस प्रकार से थे, अगर आपको नहीं दिख रहे होंगे तो यहाँ पर कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं और निष्कर्ष जो है कथन की का अनुसरण करता है। तो ऑप्शन ही राइट आंसर था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। क्या हो जाएगा? व्योमेश चंद्र बैनर्जी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका लाहौर अधिवेशन 1929 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो जो किस वर्ष किया गया था, कल मैंने यह क्वेश्चन करवाया था, कल के टेस्ट में था। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना।
नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है वह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो नर्मदा नदी गिरती है। कौन सी? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है किस वर्ष प्रारंभ किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1973। क्या हो जाएगा? 1973 जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है वह किस वर्ष से लागू किया गया? राइट आंसर हो जाएगा आपका 1986। क्या हो जाएगा? 1986। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्य कार्य है वह है मुद्रा का निर्गमन एवं मौद्रिक नीति का संचालन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक किन प्रमुख आधारों पर आधारित है? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, आय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वह था आपका वनों का संरक्षण। क्या हो जाएगा? वनों का संरक्षण। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फर खान जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा करो या मरो किसने दिया था? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका यहाँ पर महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो कौन सा है जो प्रत्यक्ष कर है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आयकर। क्या हो जाएगा? आयकर जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। बाकी जीएसटी, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क जो है ये अप्रत्यक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 324 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो कौन सा उपाय है जो सबसे उपयुक्त माना जाता है जैव विविधता संरक्षण के लिए? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संरक्षित क्षेत्र एवं राष्ट्रीय उद्यान विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो है सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट जरूर करना। इसके बाद आता है आपका सोशल साइंस, नहीं सॉरी, इसके बाद आता है आपका साइंस। सोशल साइंस के हम कर चुके हैं, तो यहाँ पर आता है आपका साइंस। तो निम्नलिखित सही मिलान यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव हैं और यहाँ पर उनके कार्य हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपके लिए कौन कौन से सूक्ष्म जीव दे रखे हैं? यीस्ट, राइबोजियम, एसिटोबैक्टर या और दिया रखा है लैक्टोबैसिलस। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इसका कार्य क्या है। तो यहाँ पर जो है ईस्ट जो होता है, ईस्ट का कार्य क्या होता है? तो यहाँ पर जो ईस्ट का कार्य होता है वह होता है ब्रेड बनाना। क्या हो जाता है? ब्रेड बनाना। बी यानी कि ए का दूसरा हो जाएगा। और राइजोबियम हो जाएगा आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है यहाँ पर एक आ जाएगा। एसिटोबैक्टर इसका क्या हो जाएगा? एसिटोबैक्टर हो जाएगा सिरिका बनाना, यहाँ पर सामने ही है। और ऑप्शन डी में है लैक्टोबैसिलस, तो ये कहाँ पर जाएगा आपका? दही बनाना। तो ये जो है सही मिलान आपका ऐसे हो जाएगा, जिसमें ईस्ट का कार्य होता है ब्रेड बनाना, राइबोसोमियम का कार्य होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, एसिटोबैक्टर का होता है सिरिका बनाना और लैक्टोबैसिलस का होता है दही बनाना। तो ये जो है आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कम करने होते हैं, इसीलिए हम इनकी सही जोड़ी में इनको लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, और सही जोड़ियाँ बनाने के लिए भी आपको यहाँ पर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, यहाँ पर भी सही जोड़ियाँ हैं। यहाँ पर जो है ग्रंथियाँ एवं उनके स्थान आपको सही यहाँ पर मिलाने हैं। ठीक है, तो एक साइड आपकी ग्रंथियाँ दे रखी हैं, दूसरा वह कहाँ पर पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो
पिट्यूटरी ग्रंथि है वह कहाँ पर पाई जाती है? तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है वह पाई जाती है आपके मस्तिष्क के आधार पर। तो यहाँ पर जो है ए का दूसरा हो जाएगा। और थायराइड जो है वह कहाँ पर पाई जाती है? तो थायराइड पाई जाती है आपकी गर्दन में। कहाँ पर पाई जाती है? गर्दन में पाई जाती है। और जो अग्नाशय है, अग्नाशय कहाँ पर पाई जाती है? तो वह पाई जाती है उदर में। और अधिवृक्क बची कहाँ पर? वृक्क के ऊपर। तो यहाँ पर जो है आपके सही मिलान मिल चुके हैं और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप देख सकते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मस्तिष्क के आधार पर होती है, थायराइड जो है वह गर्दन में होती है, और अग्नाशय जो है उदर गुहा में, और जो अधिवृक्क है वो वृक्क के ऊपर होती है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है शरीर में जल का पुनः अवशोषण मुख्यतः किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ADH। क्या हो जाएगा? ADH जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा विटामिन सी। क्या हो जाएगा? विटामिन सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी अस्थि है वह हो जाएगी आपकी स्टेपस। क्या हो जाएगी? स्टेपस। और जो सबसे बड़ी है वह है आपकी फीमर। ठीक है, छोटी स्टेपस और बड़ी फीमर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन B1 की कमी से होता है? तो B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेरी। क्या हो जाएगा? बेरी आपका करेक्ट आंसर है। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है, और रतौंधी जो होता है वह होता है आपका विटामिन ए की कमी से, और रिकेट्स जो होता है वह किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में सबसे अधिक किया जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में जो भोजन का परिवहन होता है किस ऊतक के द्वारा होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्लोयम। क्या हो जाएगा? फ्लोयम जो है ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र वायुमंडलीय दाब मापता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका बैरोमीटर। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर? बैरोमीटर आपका करेक्ट आंसर है। पेनिसिलियन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलियन की जो खोज की थी वह की थी आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये हम पिछली क्लासों में आपको करवा चुके हैं, इसीलिए इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर देना। नेक्स्ट है मनुष्य में सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर में जो सामान्य शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वह कितना होता है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा आपका? 37 डिग्री सेल्सियस जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर मलेरिया। क्या हो जाएगा? मलेरिया जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 55 का ए, यहाँ पर NH3। क्या हो जाएगा? NH3 जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्षारीय है? तो कौन सा पदार्थ है जो क्षारीय है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेकिंग सोडा का घोल। क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा का घोल जो है ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक है वह क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर वाट। क्या हो जाएगा? वाट जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में जो यूरिया का निर्माण होता है किस अंग में होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत जो है आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो डीएनए का जो पूर्ण रूप है वह क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियक एसिड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, जो कि आपको पता है हमारी क्लास का नियम होता है, लास्ट का क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना होता है। और हाँ, अगर चिंता करने की बात नहीं है, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम सभी का आंसर देते हैं। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है। तो टीकाकरण के द्वारा इनमें से कौन सा रोग है जो रोका जा सकता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है मधुमेह, पोलियो, उच्च रक्तचाप या फिर एनीमिया। तो क्या राइट आंसर है, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आपका आंसर राइट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 60 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। और क्लास कैसी लगी है अपना अनुभव शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो अगली क्लास है आपको किस सब्जेक्ट या फिर किस टॉपिक पर चाहिए है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।